नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त लहर की, एक ऐसी क्रांति की जिसने न कोई जंग लड़ी, न कोई तलवार उठाई, लेकिन फिर भी हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? क्योंकि देखिए, जैसे हम क्रांति या रेवोल्यूशन शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? जंग, लड़ाइयाँ, है ना? पर ये वाली क्रांति बिल्कुल अलग थी। इसकी ताकत हथियार नहीं थे, बल्कि इसकी ताकत थी मशीनें और नए नए आइडियाज। तो आज इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन सी दुनिया थी जो इस बदलाव के लिए तैयार बैठी थी। फिर हम बात करेंगे उन महान आविष्कारों की जिन्होंने इस क्रांति को हवा दी। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ, और फिर उन आइडियाज को समझेंगे जिन्होंने इस पूरे दौर को एक पहचान दी। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस क्रांति की गूंज आज भी हमारी जिंदगी में कैसे सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति ना अचानक से नहीं हो जाती। ये एक पौधे की तरह होती है, जिसे सही मिट्टी, सही माहौल चाहिए होता है। और औद्योगिक क्रांति के लिए वो सही जमीन, वो परफेक्ट माहौल तैयार था 18वीं सदी के ब्रिटेन में। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन ही क्यों? आखिर वहां ऐसा क्या खास था? कई चीजें एक साथ हो रही थीं। सबसे पहले तो खेती में गजब के सुधार हुए, जैसे जेथरो टूल की सीड ड्रिल आई 1701 में, जिसने खेती का तरीका ही बदल दिया। अब कम मेहनत में ज्यादा अनाज उगने लगा। इसका सीधा मतलब क्या था? मतलब ये कि अब सबको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। लोगों के पास दूसरे काम करने का मौका था। और यहीं से एक नए आर्थिक माहौल की, एक कैपिटलिस्टिक सोच की शुरुआत हुई। और इस नई आर्थिक सोच को एक बड़ा फैंसी नाम भी मिला, लेसे फेयर। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मोटा मोटा मतलब होता है इसे अपने हाल पर छोड़ दो या लेट इट बी। और इस आइडिया को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया एडम स्मिथ ने अपनी फेमस किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में। उनका कहना था, भाई सरकार को बाजार में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, उसे खुला छोड़ दो। और बस इसी सोच ने उस दौर के इनोवेशंस को जैसे पंख लगा दिए। अब माहौल तैयार था, सोच तैयार थी, तो बस अब बारी थी उन आविष्कारों की जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और ये कोई एक दो आविष्कार नहीं थे, ये तो एक के बाद एक आने वाली लहर थी, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह, जहां एक आविष्कार दूसरे की जरूरत पैदा कर रहा था। जरा रफ्तार पर गौर कीजिए। 1773 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया, जिसने कपड़ा बुनने की स्पीड बढ़ा दी। फिर 1765 में आई स्पिनिंग जेनी, जिसने धागा बनाने में क्रांति ला दी। और देखते ही देखते 1814 तक जॉर्ज स्टीफनसन का भाप का इंजन द रॉकेट पटरियों पर दौड़ रहा था। मतलब 100 साल से भी कम वक्त में दुनिया कितनी बदल गई। हर कुछ साल में एक ऐसा आविष्कार आ रहा था जो खेल को पूरी तरह से बदल देता था। और ये जो मशीनें थी ना, ये बस अलग अलग आविष्कार नहीं थे, ये एक पजल के टुकड़ों की तरह थे जो एक दूसरे से जुड़ रहे थे। जरा समझिए, फ्लाइंग शटल से कपड़ा बुनना तेज हुआ तो अब ज्यादा धागे की जरूरत पड़ने लगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए आई स्पिनिंग जेनी। फिर और मजबूत धागा चाहिए था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बना दिया। फिर इन दोनों को मिलाकर बना स्पिनिंग म्यूल। और आखिर में एडमंड कार्टराइट का पावर लूम आया, जिसने पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेट कर दिया। आप देख रहे हैं कैसे एक जरूरत दूसरे आविष्कार को जन्म दे रही थी। ये थी असली चेन रिएक्शन। तो इन मशीनों ने सिर्फ चीजें बनाने का तरीका नहीं बदला, नहीं, इन्होंने तो इंसान के जीने और काम करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। और इसी के साथ हम एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हुए, फैक्ट्री के दौर में। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, पहले लोग अपने घरों में अपने मर्जी से, अपनी रफ्तार से काम करते थे। इसे कहते थे कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन अब उन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग में यानी फैक्ट्री में जाना पड़ता था, जहां उनकी रफ्तार नहीं बल्कि मशीन की रफ्तार चलती थी। हाँ, इससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, लेकिन जिंदगी और काम करने का पूरा मतलब ही बदल गया। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया खेतों से उठकर फैक्ट्री के फ्लोर पर आ गई थी। लाखों लाख लोग अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ भागे, बस काम की तलाश में। और इस एक चीज ने समाज का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अच्छा, जब इतना कुछ इतनी तेजी से बदल रहा हो तो जाहिर है लोग सोचेंगे जरूर, सवाल उठेंगे कि भाई ये हो क्या रहा है, इस बदलाव को क्या नाम दिया जाए, इसे समझा कैसे जाए। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में वो विचार पैदा हुए जिन्होंने इस नए दौर को एक परिभाषा दी। ये तो साफ था कि ये एक क्रांति थी। हम सब आज इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
या औद्योगिक क्रांति कहते हैं। पर क्या कभी दिमाग में आया है कि ये नाम इसे दिया किसने? वो कौन था जिसने पहली बार इस पूरे बड़े बदलाव को इन दो शब्दों में बांधा? इसमें एक मजेदार बात है। ये जो शब्द है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका इस्तेमाल सबसे पहले एक फ्रेंच लेखक जॉर्जेस मिशेलेट ने किया था। लेकिन दुनिया भर में इसे फेमस करने का क्रेडिट जाता है एक अंग्रेज आर्थिक इतिहासकार अर्नल्ड टॉइनबी को। उनकी 1884 में आई किताब ने इस शब्द को घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ एक नाम दे देना ही काफी नहीं होता। इस नई दुनिया को, इस नई अर्थव्यवस्था को समझने के लिए नए सिद्धांत, नए इकोनॉमिक थ्योरीज की भी तो जरूरत थी। आखिर ये नया सिस्टम काम कैसे कर रहा था, ये भी तो समझना था। तो जैसा हमने पहले देखा, एडम स्मिथ ने तो लेज़े फेयर के आइडिया से इसकी नींव रखी दी थी, लेकिन फिर डेविड रिकार्डो जैसे विचारकों ने इस पर पूरी इमारत खड़ी की। उन्होंने अपनी थ्योरीज से ये समझाया कि इस नए इंडस्ट्रियल सिस्टम में किराया, मजदूरी और मुनाफा, ये सब कैसे काम करता है। एक तरह से उन्होंने उस आर्थिक सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके असर हम आज भी देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये सब पुरानी बातें आज हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये क्रांति कभी खत्म हुई ही नहीं। इसकी गूंज, इसका असर आज भी हमारी दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जा सकता है। जरा सोचिए, भाप की ताकत से लेकर फैक्ट्री सिस्टम तक औद्योगिक क्रांति ने ही मॉडर्न लाइफ का, आज की जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आज हम जिस तरह से रहते हैं, काम करते हैं, उसकी नींव उसी दौर में रखी गई थी। एक तरह से कहें तो औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास की शायद सबसे गहरी क्रांति थी। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ मशीनें नहीं बदलीं, इसने हमारे जीने का, काम करने का और यहाँ तक कि हमारे सोचने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, उस क्रांति की पहचान थी भाप और स्टील। उन्होंने उस दौर को डिफाइन किया, तो फिर हमारी क्रांति को क्या डिफाइन करेगा? एआई, बिग डेटा, इंटरनेट? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास के किस मोड़ पर खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।